नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसर एकेडमी पर। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 8 की साइंस का चैप्टर सेकंड। क्लास 8 की साइंस का चैप्टर सेकंड जिसका नेम क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, कैसे हमारे लिए फ्रेंड है और कैसे हमारे लिए एक फो का काम करेंगे। फो का मतलब होता है दुश्मन, है ना। अभी हमने समझ लिया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं और वो हमारे लिए कैसे एक फ्रेंड का काम करते हैं। ये बात हमने समझ ली है। अब फ्रेंड का काम कहां कहां पर कर रहे हैं उसके लिए हमने समझा था फूड के तौर पर। फूड के तौर पर समझा था, जो कर्ड था और ब्रेड वगैरह थी, ब्रेड और केक, इन सब में, इन सब को बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हेल्प करते हैं ये हमने समझ लिया था। सेकंड क्या था? फर्मेंटेशन प्रोसेस। सेकंड क्या था? फर्मेंटेशन प्रोसेस। जो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें हेल्प कर रहा था, उसका नाम क्या था? ईस्ट। क्या नाम था उसका? ईस्ट था, है ना। फर्मेंटेशन प्रोसेस कुछ नहीं है, जो शुगर शुगर होती है, शुगर को ईस्ट किस में चेंज करवाता है? एल्कोहल में। किस में? एल्कोहल में। थर्ड कौन सा था? थर्ड टाइप देखा था हमने कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए एक फ्रेंड का काम कैसे करते हैं। उसके लिए थर्ड टाइप देखा था हमने मेडिसिन का। और मेडिसिन भी कौन सी वाली मेडिसिन? एंटीबायोटिक। कौन सी? एंटीबायोटिक मेडिसिन। ये तीनों टाइप हमने समझ लिए कि फ्रेंड, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे लिए फ्रेंड कैसे होते हैं। एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया और फंगी होती हैं उनसे बनाई जाती है ना। अब बैक्टीरिया और फंगी भी स्पेशल टाइप की होती हैं, ऐसे नहीं है हर किसी बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक बन जाती है। अब इन तीनों के बाद एक और टाइप और है जिससे हम समझेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कैसे एक फ्रेंड का काम करते हैं, कैसे एक फ्रेंड का काम करते हैं। तो वो कौन सा टाइप है? वो टाइप है वैक्सीन, वैक्सीन एंड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी, ठीक है। अब ये वैक्सीन क्या है और इम्यूनिटी क्या है, इन दोनों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक फ्रेंड का काम कैसे करता है। तो सबसे पहले वैक्सीन समझ लो कि वैक्सीन होती क्या है। जो हमें इंजेक्शन लगता है, ठीक है, जो हमें इंजेक्शन लगता है। अभी कुछ टाइम पहले कोरोना आया था, कोरोना की हमें वैक्सीन लगी थी ना। तो वैक्सीन में क्या था? एक इंजेक्शन हमारे यहाँ हाथ पर लगाया गया था। तो वैक्सीन वो होती है। अब वैक्सीन बनती कैसे है और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए उसमें फ्रेंड का काम कैसे करते हैं ये हम अभी समझेंगे, ठीक है ना। अब सेकंड क्या है इसमें? इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी क्या होती है? जो जब हम क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें क्या करते हैं? बीमार करते हैं। उन सभी से लड़ने के लिए हमारे अंदर एक क्या होता है? सिस्टम एक्टिव हो जाता है। उस सिस्टम का नाम होता है इम्यून सिस्टम। क्या है? इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम क्या करता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी को बीमार कर रहे हैं उनसे लड़ने का काम करता है ना। अगर इम्यून सिस्टम क्या होगा? स्ट्रांग होगा तो हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी। और अगर इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होगा तो हमारी इम्यूनिटी भी क्या होगी? कम होगी और वीक होगी, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वैक्सीन कैसे बनती है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हेल्प करते हैं बनाने में, है ना। और उसके बाद फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर यही वैक्सीन हमारी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करती है ये हम समझेंगे, है ना। तो इसके लिए क्या है? 3 स्टेजेस हैं। जो वैक्सीन होती है वो 3 स्टेज में काम करती है। तो उसके लिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? डेड एंड बीक, डेड एंड बीक्ड, बीक्ड माइक्रोब्स। माइक्रोब्स भी कौन सा? ज्यादातर कौन सा होता है? वायरस। वायरस आर वायरस आर इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस्ड टू इंट्रोड्यूस टू
हेल्दी बॉडी, हेल्दी बॉडी, ये हो गई हमारी क्या, फर्स्ट स्टेप। ठीक, अब सेकंड स्टेप क्या है, बॉडी बॉडी फाइट्स इन्वेडर्स इन्वेडर्स बाय बॉडी फाइट्स इन्वेडर्स बाय producing antibodies, producing antibodies। एंटीबॉडीज। थर्ड क्या है, थर्ड है बॉडी रिमेंबर बॉडी रिमेंबर्स हाउ टू फाइट antibodies remain to protect against future अटैक्स। चलो अब यहां देखो, ये हो गई हमारी क्या, 3 स्टेप्स हो गई, जिसमें वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर कैसे काम करती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। सबसे पहले वैक्सीन देखिए ना, कुछ इस टाइप की शीशी होती है, कुछ इस टाइप की शीशी होती है जिसमें एक लिक्विड होता है। क्या होता है, लिक्विड होता है। इसी में इंजेक्शन से ये लिक्विड इंजेक्ट करने के लिए लिया जाता है और हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया जाता है। अब इस लिक्विड के अंदर ऐसा क्या होता है, देखो कोई भी बीमारी है उसकी क्या बनेगी, वैक्सीन बनेगी। जैसे हमें कोरोना हुआ था तो कोरोना की वैक्सीन बनाई गई थी, तो इस वैक्सीन के अंदर मेडिसिन के तौर पर ऐसा क्या था, कुछ नहीं था, सिर्फ जो कोरोना वायरस था या फिर जो माइक्रोब्स जिसके वजह से जो बीमारी हो रही है, उस माइक्रोब्स को डेड और बिग्ड करके इस वैक्सीन में रख दिया जाता है। ठीक है ना, उस वायरस को क्या किया जाता है, या तो वो मरा हुआ वायरस होता है या फिर उस वायरस को बहुत ज्यादा वीक करके इसके अंदर रख दिया जाता है ना। अब इससे क्या होगा, अब ये वाली जो लिक्विड है इंजेक्शन में फिल करेंगे, फिल करने के बाद हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। हमारी बॉडी के अंदर क्या कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो डेड एंड वीक्ड माइक्रोब्स वायरस आर इंट्रोड्यूस्ड टू हेल्दी बॉडी। और जो हेल्दी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया है, अब जो हमारी बॉडी है वो किससे इंट्रोड्यूस होगी, उस वायरस से। किससे, उस वायरस से जो कैसा था, डेड था या फिर वीक्ड था, उस वैक्सीन के अंदर। अब वो वैक्सीन हमें लग चुकी है, हमारी बॉडी को पता चल गया कि हाँ कोई वायरस है जो बॉडी के अंदर अटैक करने वाला है। क्या करने वाला है, अटैक करने वाला है। तो ये हो गया क्या, फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में उस वायरस के बारे में या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बॉडी को पता चल गया है, जिससे बॉडी क्या होने वाली है, बीमार होने वाली है। क्या होने वाली है, बीमार होने वाली है। ठीक है ना। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, बॉडी फाइट्स अगेंस्ट इन्वेडर बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। अब बॉडी क्या करेगी, बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा, ये जो वायरस है उससे लड़ने के लिए क्या करेगा, उससे लड़ने के लिए क्या प्रोड्यूस करेगा, एंटीबॉडीज। क्या प्रोड्यूस करेगा, एंटीबॉडीज। ठीक है। अब ये एंटीबॉडीज क्या होती हैं, एंटीबॉडीज देखो हमारी बॉडी के अंदर जो सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, जो सोल्जर्स होते हैं उनको हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। जो हमारा ब्लड है उसके अंदर 3 टाइप के कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं, 3 टाइप के कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन सा, रेड ब्लड सेल्स। क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। और जो लिक्विड होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। इनके बाद जो लिक्विड बचता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। अब जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो तो रेड होती हैं, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा ये बाकी का लिक्विड होता है, और जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं
वो हमारी बॉडी का क्या होते हैं, सोल्जर्स होते हैं। इन्हीं वाइट ब्लड सेल्स के अंदर क्या बनती हैं, एंटीबॉडीज बनती हैं। क्या बनती हैं, एंटीबॉडीज। देखो वायरस हमारी बॉडी के अंदर गया, अब बॉडी को पता चल गया कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारी बॉडी को हार्म करने वाला है या फिर नुकसान पहुंचाने वाला है, तो वाइट ब्लड सेल्स क्या प्रोड्यूस करने लगेंगी, एंटीबॉडीज। क्या प्रोड्यूस करने लगेंगी, एंटीबॉडीज। क्यों, क्योंकि यही एंटीबॉडीज इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये वायरस है ना जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके खिलाफ क्या करती हैं, फाइट करती हैं। ठीक है, अब ये बात क्या हो गई, इन एंटीबॉडीज को पता चल गई और हमारी शरीर के अंदर उतनी ज्यादा एंटीबॉडीज बन चुकी हैं जितनी इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए जरूरी है, उतनी बन चुकी हैं। अब हमारी बॉडी को क्या होता है, हाँ काय हमारी बॉडी को क्या हो जाता है, पता चल जाता है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे बॉडी को नुकसान होने वाला है, उसके लिए उतनी ज्यादा एंटीबॉडीज बना लेती है जितनी उसको उससे उस वायरस से या फिर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए जरूरी होती है। ठीक है, अब बॉडी को पता चल गया है कि ये वायरस है, जैसे मान लो कोरोना वायरस है, उसकी वैक्सीन हमारे अंदर लगी थी, तो बॉडी की एंटीबॉडीज को पता चल गया कि इससे हमें कैसे फाइट करनी है ना, क्या करनी है, कैसे फाइट करनी है। अब फ्यूचर में कभी भी कोरोना वायरस क्या करेगा, रियल कोरोना वायरस बॉडी पर अटैक करेगा, तो बॉडी को यह बात पता रहेगी कि इससे लड़ना कैसे है और इसके लिए एंटीबॉडीज कितनी ज्यादा जरूरी है, मतलब कितने काउंट में जरूरी है, उतनी बॉडी बना चुकी होती है। तो फ्यूचर में जब अटैक करेगा तो फिर बॉडी उससे इजीली लड़ लेती है, हमारा इम्यून सिस्टम उससे इजीली फाइट कर लेता है। ऐसे वैक्सीन और इम्यूनिटी, हमारी शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट होती है। ठीक है ना, इस तरीके से वैक्सीन वर्क करती है और हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। आगे बात समझ में, देखो डेड एंड वीक्ड माइक्रोब्स वायरस आर इंट्रोड्यूस्ड टू हेल्दी बॉडी, हेल्दी बॉडी के अंदर उस वायरस के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब उसके बाद एंटीबॉडीज बॉडी बना लेती है कि उससे फाइट कर सकें। भविष्य में या फिर फ्यूचर में कभी भी रियल वायरस या फिर बैक्टीरिया जो भी हमारी बॉडी को नुकसान करने वाला है, रियल वाला, वो अगर अटैक करेगा तो बॉडी को पता रहेगा कि उससे कैसे लड़ना है, बॉडी को पता रहेगा कि उससे कैसे लड़ना है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखेंगी कौन, ये एंटीबॉडीज। ठीक है ना, ऐसे वैक्सीन वर्क करती है और हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। ठीक है ना, अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स देख लो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो वैक्सीन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है। वो पॉइंट्स हैं, अब जो फर्स्ट पॉइंट देखो, एडवर्ड जेनर ने कौन सी, स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वो फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर की थी, एडवर्ड जेनर ने। किसने, एडवर्ड जेनर ने। कब की थी, 1798 में एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन होती है उसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। ये हो गया क्या, फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया क्या, फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट क्या है। अब जो वैक्सीन है, जैसे देखो एंटीबायोटिक्स थी, वो जनरली क्या था, बैक्टीरिया वगैरह से होने वाली बीमारी से ज्यादा वो करती थी, प्रोटेक्ट करती थी। लेकिन जो वायरस से होने वाली बीमारी थी उससे कौन प्रोटेक्ट करता है, तो उससे वैक्सीन करती है। कौन करती है, वैक्सीन करती है। तो कौन कौन से डिसीज हैं जो वैक्सीन से वर्क करती है उनके ऊपर। फर्स्ट है कोलेरा, फर्स्ट क्या है, कोलेरा। सेकंड अभी समझा अपन ने, स्मॉल पॉक्स। और थर्ड क्या है, देखो फर्स्ट क्या है, कोलेरा, सेकंड है स्मॉल पॉक्स और थर्ड है हेपेटाइटिस।
हेपेटाइटिस। ठीक है ना, ये कुछ बीमारी हैं जिनके अगेंस्ट वैक्सीन वर्क करती है। इनके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स वर्क नहीं करेंगी। कौन वर्क करेगा? वैक्सीन वर्क करेगी। ठीक है। जब अपन छोटे होते हैं उस टाइम पर हमारे लिए एक दवा होती है, मेडिसिन होती है, वो पिलाई जाती है ना, जो कहते हैं पोलियो की दवा। क्या? पोलियो। पोलियो एक बीमारी है, उसके लिए जो दवाई पिलाई जाती है, ड्रॉप 2 ड्रॉप पिलाई जाती हैं, वो भी एक टाइप की क्या है? वैक्सीन है। क्या है? वैक्सीन है ना। एक तो वैक्सीन हमारे लिए इंजेक्शन से के थ्रू क्या की जाती है? इंजेक्ट की जाती है। और एक वैक्सीन क्या होती है? डायरेक्टली माउथ से पिलाई जाती है। ठीक है ना, ये 2 टाइप की क्या होती हैं? वैक्सीन होती हैं। के बारे में आप समझ गए होंगे कि कैसे वैक्सीन बनती है, कैसे वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर वर्क करती है, और कैसे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट होती है। अब हम नेक्स्ट तरीका देखेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए एक फ्रेंड का काम कैसे करते हैं। अभी हमने समझा कि वैक्सीन कैसे काम करती है और हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कैसे बूस्ट होती है। अब हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे लिए एक फ्रेंड का काम करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? डिकम्पोजर होते हैं। क्या? अब डिकम्पोजर कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक वेस्ट टर्न टू मैन्योर, टर्न टू मैन्योर, टर्न टू मैन्योर। देखो, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, उनके छिकले वगैरह होते हैं, पील्स होते हैं, है ना, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स पील्स, इनको डिकम्पोज मतलब मिट्टी में मिलाने का काम कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, है ना। जैसे कोई एनिमल मर जाता है ना, तो उसकी बॉडी को डिकम्पोज मतलब मिट्टी में मिलाने का काम कौन करेगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेंगे, है ना। तो एक हिसाब से ये क्या कर रहे हैं? हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्लीन करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? क्लीन करने का काम करते हैं। किसको? एनवायरनमेंट को, है ना। लेकिन लेकिन बट पॉलीथीन, ग्लास या फिर प्लास्टिक, जो इनसे बनी चीजें होती हैं, पॉलीथीन होती है ना जो प्लास्टिक वाली, और प्लास्टिक से बने बहुत सारे आइटम्स होते हैं, और गिलास, इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर पाता, डिकम्पोज नहीं कर पाता, और कुछ में भी चेंज नहीं होता। ठीक है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर होते हैं, और हमारी कैसे हेल्प करते हैं? एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। इस तरीके से ये हमारे क्या कहलाएंगे? फ्रेंड कहलाएंगे। नेक्स्ट, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मिट्टी की फर्टिलिटी को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? नाइट्रोजन फिक्स इन नाइट्रोजन फिक्स इन सॉइल एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको मिट्टी में मिलाने का काम करता है कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म? उसका नाम है राइजोबियम। उसका नाम क्या है? राइजोबियम। राइजोबियम एक टाइप का क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। और ये कहाँ होता है? जो पल्स प्लांट होते हैं, दाल वाले प्लांट्स होते हैं ना, या फिर लेग्यूम प्लांट्स, जो फलीदार पेड़ पौधे होते हैं ना, उनको हम लेग्यूम्स प्लांट कहते हैं। अब होता क्या है, ये राइजोबियम जो दाल वाले प्लांट होते हैं ना, उनकी रूट्स में रहता है। क्या करता है? रूट्स में रहता है। और जो पल्स प्लांट होते हैं उनको अपनी ग्रोथ करने के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अपनी ग्रोथ अच्छे से हो सके इसके लिए उनको ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की। तो राइजोबियम क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को खींचता है, एटमॉस्फेयर में से मिट्टी में मिलाता है, और उस मिट्टी से फिर जो प्लांट होता है वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है रूट के थ्रू। ठीक है। और बदले में जो प्लांट होता है इस राइजोबियम को अपनी रूट में रहने देता है। तो एक टाइप से राइजोबियम मिट्टी की फर्टिलिटी को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है ना। ये एक टाइप का बैक्टीरिया होता है। ऐसे ही और भी बैक्टीरिया होते हैं। एक का नाम है एजेटोबैक्टीरिया। क्या है? एजेटोबैक्टीरिया। और एक होती है ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या? एल्गी। पढ़ा था ना हमने, एल्गी भी एक टाइप की क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो
कौन सी एल्गी? ब्लू ग्रीन एल्गी मिट्टी की फर्टिलिटी को या फिर सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने का काम करती है। तो ये सारे तरीके थे जिससे हमने समझा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है